लेकिन सबके लिए एक ही बात बोलना कि आप 40 लाख देकर आए, 40 लाख देकर आए हैं, उनको सबका फैमिली बैकग्राउंड नहीं पता, उनको सबका संघर्ष नहीं पता, तो ऐसे वो एक साथ सबको नहीं बोल सकते कि हम 40 लाख देकर आए हैं। जो हमारे अपोजिशन में लड़ रहे, मतलब जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, ठीक है, हम उन लोग के लिए कुछ बुरा नहीं बोलेंगे। वो लोग मन में इतना नफरत भरा हुआ है। आप ही के साथी उन्हें भीड़ तंत्र रद्दी गैंग बता रहे हैं। भीड़ तंत्र इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उधर पक्ष में भी जितने भी लोग थे वो सारे छात्र नहीं थे। सभी लोग एक साइड से मोटिवेटेड नहीं होंगे। हाँ। वहाँ कुछ पढ़ने वाले होंगे, आपके साथी होंगे, आपके बैचमेट होंगे, आपके रूममेट होंगे, आपका हो गया, उनका नहीं। वो लोग भी जांच का मांग करे। अब पूरा प्रोसेस अगर वो लोग मांग करेंगे कि पूरा जेएसएससी सीजीएल रद्द हो, ये कहीं तक न्याय संगत नहीं है, क्योंकि पूरा बैच तो नहीं करप्ट हो सकता है। अरे पे रोका जा रहा था, आप भी रोक रहे हैं। आप नहीं रोक रहा, बोल रहा सर अब आइए पधारिए। सरकार यदि जांच करती है तो आप सरकार के साथ हैं कि जिस तरीके से जांच करवाना चाहे? हम इस फेवर में हमेशा हैं। जो भी छात्र है, जो भी जेन्युइन छात्र है, उनका यही मांग है कि निष्पक्ष जांच हो, जिस भी एजेंसी से जैसे भी आपको जांच कराना हो, क्योंकि सरकार के लिए 2000 बच्चों का जांच कराना कोई मुश्किल काम नहीं है। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सौरभ सिंह। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल मामले पर स्टे लगा दिया है। आपको मालूम हो कि राज्य सरकार ने 22 परीक्षाओं को रद्द किया और 23 के जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद से सबसे ज़्यादा चर्चा जिस परीक्षा की थी वो जेएसएससी सीजीएल की थी। और हमारे पीछे ये झारखंड मंत्रालय का जो गेट है, बीते 2-3 दिनों से आप यहाँ की तस्वीर देख रहे होंगे कि इस दरवाजे को बंद रखा जा रहा था और जो जेएसएससी सीजीएल से चयनित जो अभ्यर्थी थे, जो कर्मी थे, जिनकी नौकरी हो चुकी थी, कई ऐसे कर्मचारी थे जो प्रोजेक्ट भवन में कार्यरत थे, उन्हें अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। आज वो पूरे सम्मान के साथ फिर से अंदर जा रहे हैं। उनके लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं, बिना रोक टोक, बिना जांच पड़ताल, बिना उनकी आइडेंटिटी कार्ड चेक किए हुए, और यहाँ जो फोर्सेस थे उसे भी कम कर दिया गया है। तस्वीर आप देखिए कि ये झारखंड मंत्रालय का मुख्य दरवाजा है और बीते 2-3 दिनों से लगातार यहीं पर रस्साकसी चल रही थी। जो कैंडिडेट्स थे वो यहीं पर बैठ के जमकर नारेबाजी कर रहे थे। आज यहाँ बिना रोक टोक के जो कर्मी हैं वो बोल रहे हैं कि हम जेएसएससी सीजीएल से चयनित कर्मचारी हैं, कोई अपने अपने विभागों का जो नाम बता रहे हैं और वो सीधे तौर पर अंदर प्रवेश कर जा रहे हैं। हम प्रतिक्रिया लेते हैं कि मामले को लेकर क्या सोच रहे हैं। आज तो गेट खुल गया आप लोगों के लिए, आज तो नहीं रोका जा रहा? नहीं रोका जा रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय उच्च न्यायालय का कि वहाँ से स्टे मिल गया और हम लोग पुनः अपने काम में वापस लौट गए। मतलब कल तक इसी गेट के पास आप लोग से अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था? ऐसा हुआ था, बाकी फिर तो नॉर्मल ही हो गया था, वैसा कुछ नहीं था। बाकी अभी और सब चीज ठीक है। अल्फाज बदल गए हैं गुरु। तो सब सबका जीत हो गई ना समय के हिसाब से। तो आप देखिए कि चेहरे पर खुशी है। जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अभी यात्रा निकाला था और यात्रा निकाल के यहाँ पहुँचे थे। हम इनसे समझते हैं कि वो इस मसले पर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं कि अभी इसी दरवाजे से 2-3 दिनों से आप लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता, तो पूरे तरीके से ओपन है? हाँ, अब ओपन है। अब हम अपने काम पर जा सकते हैं, अपना जो भी कार्य है उसका अपना निर्वहन कर सकते हैं। अभी भी पूछा जा रहा है कि कौन है आप? नहीं, अब नहीं पूछा जा रहा है। अब जाने के लिए हमें पूरी अनुमति है। अब हम जा सकते हैं अंदर, अब बिना रोक टोक के। अब बिना रोक टोक के। कैसा लग रहा है कि अब अच्छा फील हो रहा है। काम करे तो वहाँ प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा? ऑब्वियस है, अच्छा फील हो रहा है। अपने काम पर जाकर अपने सीनियर से मिलकर भी आ रहे हैं। उन्होंने हमें बधाई दी है, काम पर लौटने का आग्रह भी किया है कि अब आप काम पर लौट जाए। अच्छा, सीनियर से बातचीत हो गई? हाँ, हो गई है। सीनियर्स पहले से भी हमारे सपोर्ट में थे, वो हमारे साथ 7 महीने तक काम किए हैं। उन्हें पता है कि हम किस प्रोसेस से आए हैं, उन्हें हमारी सच्चाई पता थी। वो हमसे 7 महीने से रूबरू हो रहे थे, उन्हें हमारा बैकग्राउंड पता था, तो उन्हें भी विश्वास था कि हम वापस से उनके साथ मिलकर काम करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले किनको ये मैसेज बताया कि स्टे लग गया है? ऑब्वियस है, फैमिली वाले परेशान थे तो पहले फैमिली को बताया, फ्रेंड से मिले। मैडम एक इसी गेट में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, आज ओपन है, बिना रोक टोक के अंदर जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी पूछा जा रहा है कि कौन है? अभी कुछ नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, बहुत खुश है। अभी रहने दीजिए, बहुत टाइम। अल्फाज बदल गए हैं आप लोगों के? अल्फाज नहीं बदले हैं। देखिए, अभी खुशी का पल है, अभी हम लोग बहुत खुश हैं। तो बस अब क्योंकि 4 दिन के बाद हम लोग को ये न्याय मिला है, तो उसको लेकर हम लोग अभी सब खुशी मना रहे हैं। ये स्टे लगा है, आगे का प्रोसेस जारी है। अब देखिए प्रोसेस में जैसा होता है, जो होता है, हम लोग उसके लिए रेडी हैं। जो जांच होगा, जो भी
उसके लिए हम लोग सब रेडी हैं। सवाल यही है कि सरकार यदि जांच करती है तो आप सरकार के साथ हैं कि जिस तरीके से जांच करवाना हाँ, चाहे। बिल्कुल हम इस फेवर में हमेशा है। निष्पक्ष जांच हमेशा, सब जितने भी यहाँ स्टूडेंट है, जितने भी आप 2 दिन से मीडिया राइट ले रहे हैं, आपको सब पता है। जो भी छात्र है, जो भी जेन्युइन छात्र है, उनका यही मांग है कि निष्पक्ष जांच हो। जिस भी एजेंसी से जैसे भी आपको जांच कराना हो, क्योंकि सरकार के लिए 2000 बच्चों का जांच कराना कोई मुश्किल काम नहीं है, तो वो जांच करवाएं। हम जितने भी जेन्युइन बच्चे हैं, सबका ये है कि निष्पक्ष जांच हो। जो भी जांच में पाया जाता है, जो भी लोग अगर इसमें संलिप्त हैं, उन्हें बाहर किया जाए, और जो जेन्युइन तरीके से आए हैं उनकी नौकरी तो बरकरार रहे, यही हमारी मांग है। अब मैसेज आ रहे हो कि हाँ आप लोग 45 लाख वाले नहीं हैं। नहीं, 3-4 दिन से हम कमेंट सेक्शन भी देख रहे थे, तो जो हमारे अपोजिशन में लड़ रहे, मतलब जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, ठीक है, हम उन लोग के लिए कुछ बुरा नहीं बोलेंगे। वो लोग मन में इतना नफरत भरा हुआ है, वो सबके लिए, जैसे वो भी लड़ रहे हैं, हम उनकी लड़ाई समझ रहे हैं, लेकिन सबके लिए एक ही बात बोलना कि आप 40 लाख देकर आए, 40 लाख देकर आए हैं, उनको सबका फैमिली बैकग्राउंड नहीं पता, उनको सबका संघर्ष नहीं पता, तो ऐसे वो एक साथ सबको नहीं बोल सकते कि हम 40 लाख देकर आए हैं। तो आप ऐसे हम बोलेंगे कि किसी पे भी कमेंट पास नहीं करें। अगर आपको पता है, आप जानते हैं, आपके पास प्रूफ है, तो आप सीआईडी को दीजिए ना। आप मीडिया में ये बताकर क्या कीजिएगा, ये इसने ये किया। आप सीआईडी को दीजिए, सरकार तक अपना पक्ष पहुंचाइए, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कोई ऐसा किया, बट आप सबके बारे में ऐसा नहीं कर सकते हैं। बस हमारा आप बोल रही हैं क्योंकि बड़प्पन दिखाते हो कि हम उनके साथ हैं, आप ही के साथ ही उन्हें भीड़ तंत्र रद्दी गैंग बता रहे हैं। भीड़ तंत्र इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उधर पक्ष में भी जितने भी लोग थे, वो सारे छात्र नहीं थे। हम सबको एक साथ टारगेट नहीं करेंगे, जैसे उन्होंने हम सबको एक साथ टारगेट किया, तो हम सबको एक साथ टारगेट नहीं करेंगे। बट उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, वो लोग भी पॉलिटिक्स कर रहे थे। हमें पता है वो लोग में भी बहुत ऐसे लोग थे जो मतलब हम लोगों को भी टारगेट कर रहे थे। तो ठीक है, अगर वो लोग छात्र पढ़ने वाले हैं, उन्होंने भी अच्छा मांग किया है रिफॉर्म का, तो रिफॉर्म हो, बट जेन्युइन मांग भी होनी चाहिए। वो सबको एक साथ टारगेट कर रहे हैं, रद्द हो जाना चाहिए, तो ये कहाँ तक सही है? सारा एग्जाम, सारा प्रोसेस इतना दिन कोर्ट में रहने के बाद कंप्लीट हुआ है, तो सारे बच्चे कैसे आपको लग रहा है कि करप्ट है और सारे 40 लाख देकर आए हैं? यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे यही हैं। सवाल उधर से भी है कि भीड़ तंत्र आप लोग बता रहे हैं, हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ सभी लोग एक साइड से मोटिवेटेड नहीं होंगे। हाँ। वहाँ कुछ पढ़ने वाले होंगे, हाँ, आपके बिल्कुल साथी होंगे, आपके बैचमेट हमारे, होंगे, हाँ, आपके रूममेट होंगे, हमारे आपका हो साथी गया, हैं। उनका नहीं होगा। हाँ, ठीक है, हमारे साथी हैं, हमारे बैचमेट है, वो भी सही प्रक्रिया के लिए लड़ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए 14th जेपीएससी प्रीलिम्स का रद्द के लिए वो लोग मांग कर रहे थे। मेरा भी प्रीलिम्स हुआ था इस बार, दोनों बैकलॉग भी मेरा हुआ था, पर उसके फेवर में वो लोग बोले कि नहीं, कुछ धांधली हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, उसके लिए हम भी रेडी थे, वो लोग मांग करे, बट वो लोग का भी जो मांग हो वो जेन्युइन हो, वो लोग भी जांच का मांग करे। अब पूरा प्रोसेस अगर वो लोग मांग करेंगे कि पूरा जेएसएससी सीजीएल रद्द हो, ये कहीं तक न्याय संगत नहीं है, क्योंकि पूरा बैच तो नहीं करप्ट हो सकता है जी। ये आप भी सोच सकते हैं कि पूरा बैच, क्योंकि आपको, अगर आप मीडिया वाले हैं, आज को हम आपको बोलते हैं कि आप बायस्ड हैं या आप किन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, पर आप सामने से बोलिएगा ना कि नहीं मैडम, आप सबको एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं, सारे लोग एक साथ करप्ट नहीं हो सकते। हमारा भी सेम कंसर्न है, हम 2000 बच्चे हैं, सारे लोग एक साथ नहीं बोल सकते कि आप करप्ट हैं। आप निष्पक्ष जांच कीजिए, जांच में जो लोग पाए जा रहे हैं, जो लोग संलिप्त हैं, आप उनको हटाइए। बाकी लोग जो इतनी मेहनत से, इतना टाइम लेकर एग्जाम दिए हैं, इतना मेहनत के बाद यहाँ आए हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए, बस। तो आप देखिए कि सभी एक तरीके से नहीं है, और आप तस्वीर देखिए कि अब लोग यहाँ पहुँच गए हैं, और रोजाना की तरह अब यहाँ अभी लंच होगा, लंच के बाद फिर सब वापस अपनी घर की ओर जाएंगे। और कल शनिवार है, परसों ये रविवार है, और शनिवार और रविवार को रेस्ट करके वापस सोमवार से काम पर जा रहे हैं। दरवाजा खुल गया है, शाम में जाना है, शाम में, आज शाम से काम में जाना है हम लोग। दरवाजे पे रोका जा रहा था, आप भी रोक रहे हैं? आप नहीं रोक रहा, बोल रहा सर आप आइए, पधारिए, आप पधारिए। आप क्या आइडेंटिटी कार्ड क्या है जी, आप दिखाइए। ऐसे नहीं पूछा जा रहा। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, वो लोग अपने ना पूछ रहे हैं। नहीं, आप नहीं पूछ रहे, उन लोगों को भी मालूम चल गया कि हम लोग को स्टे मिल गया। क्या बोल रहे हैं? स्वागत है सर, वेलकम। हम लोग पहले भी अधिकारी थे, अभी भी हैं। आप लोग यहीं पर हैं? यही कार्य? नहीं, मेरा नेपाल। नेपाल। क्या लग रहा है कि अब ये प्रक्रिया चलेगी कोर्ट में,
आप लोग आश्वस्त हैं सरकार के साथ, जांच में साथ हैं? सत्य की हमेशा जीत होती है। गणतंत्र के दबाव में लिया गया राजनीतिक दबाव न्यायालय के आगे नहीं टिकता है। सत्य की हमेशा जीत होगी, सत्य में हो जाएगा। सत्य की हमेशा जीत होती है और मेहनत का फल कभी विफल नहीं होता है। हम लोग का ये मेहनत का फल है और मेहनत का नतीजा है, इसको कोई ऐसे ही नहीं छीन सकता है। कुछ भी आगे हम लोग से हम लोग के मेहनत का फल को नहीं छीन सकता। चलिए, तो मेहनत का फल नहीं छीन सकता। हम आपको दिखाते हैं कि एक जन और है। मैडम, क्यों वायरल हुई हैं आप इस मामले में? अब तो गेट खुल गया, अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। बहुत ज्यादा ये भी हो गया, वायरल भी हो गई। क्या करूं? ये ठीक है, अब मैं तो कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दिया जाए। इस मौके क्या कहेंगे? उसके लिए थैंक यू सो मच, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी, बस और कुछ नहीं। सत्यमेव जयते। तो आप ये देखिए कि ये लगातार आप देख रहे होंगे कि इस मामले पर जैसे ही हाईकोर्ट ने स्टे लगाया, उसके बाद अभ्यर्थी है जो कर्मचारी थे वो झूम उठे हैं। हम यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि जिस दरवाजे पर बीते 2-3 दिनों से इन्हें प्रवेश नहीं किए होने दिया जा रहा था, आज वो दरवाजा खुल चुका है। बिना रोक टोक के ये प्रोजेक्ट भवन में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in